कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाला आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का प्रमुख त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। आइए गोवर्धन की कथा सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेधों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब यह पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा ना कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है तो वह बहुत कुपित हुए और मेधों को आदेश दिया कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाए। गोवर्धन पर्वत ही मेधों से रक्षा करेंगे। सब गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह गोवर्धन पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। आइए अब गोवर्धन महाराज की आरती करते हैं। गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। 7 कोस परिक्रमा दे रहे हैं नर नार। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। तेरे जतिपुरा में दूध चढ़े, तेरी हो रही जय जयकार। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो।
चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया परम्पार। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो, ब्रजमंडल जब डूबा जन व्याकुल देखे, लिया नख पर गिरवर धार। मेरे माथे मुकुट विराज रहियो। वृंदावन कुंज गली में वो तो खेल रहे नंदलाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो, कृष्ण सखी भज बाल कृष्ण छवि तेरे चरण बलिहार। तेरे माथे मुकुट विराज रहियो।